परिवारवाद का योजना चलता था। माई के बाद बेटा, बेटा के बाद वो बेटा, उसके बाद वो बेटी, नौवां फिर नौजवान। बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? एसी में जन्म लिया है, एसी में घूम रहा है। 40% यादव गोपाल जी ठाकुर को वोट करने का काम किया। मेरे जैसे यादव, मजबूत यादव है, सामाजिक रूप से कार्यकर्ताओं को लेकर के, लोगों को मिला के चलने वाले लोग, भाजपा के साथ हूँ। उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रसाद, आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। सबसे पहले तो मिथिला लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मिथिला लाइव 24 में वीरेंद्र जी आपका भी स्वागत है, और आपके जितने भी देखने वाले लोग हैं, व्यूवर्स हैं, उनको भी भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल तेजस्वी जी आए थे, सुने हैं प्रेस वार्ता? मैं आपके माध्यम से पता चला है कि तेजस्वी जी आए थे और बड़े बड़े गेंद फेंक करके चले गए हैं। मुंगेरी लाल के सपना दिखा करके चले गए हैं कि मेरे सरकार बनने पर माई बहन योजना का शुरुआत किया जाएगा। तो माननीय श्री तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 15 वर्षों तक जब आपके माता पिताजी शासन में रहे, मुख्यमंत्री रहे, उस समय कौन कौन सी योजना चला था? उस समय अपहरण का योजना चलता था, लूट हत्या बलात्कार का योजना चलता था, परिवारवाद का योजना चलता था। माई के बाद बेटा, बेटा के बाद वो बेटा, उसके बाद वो बेटी। ये उस समय कौन सा योजना चलता था बताइए? आपको स्पष्ट करना होगा तेजस्वी यादव जी कि जब आपके माता पिता मुख्यमंत्री थे 15 सालों तक, उस समय कौन से योजना चलाए थे? आपको बताना होगा बिहार की जनता को, और खास करके दरभंगा की जनता को। अच्छा, ये जो तेजस्वी जी आए थे और वादा करके गए हैं कि विधानसभा चुनाव वही जीतेंगे और उनका सरकार बनने जा रहा है, कितना सच्चाई है? देखिए, तेजस्वी यादव जी दिन में ही मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। लालू जी के पुत्र हो सकते हैं, राबड़ी जी के पुत्र हो सकते हैं, जिनके माता पिताजी मुख्यमंत्री हुए हैं। नौवां फिर नौजवान। बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बनेगा जब उसको कोई बिहार का ऑडियोलॉजी पता नहीं हो, कुछ ज्योग्राफी इतिहास पता नहीं हो? वो लड़का मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? एसी में जन्म लिया है, एसी में घूम रहा है, और गरीबी का हाल उसने कहाँ से देखा है? गरीबी का हाल राजेश यादव जानता है कि जमीन से लेके संघर्ष करके आज प्रदेश के प्रवक्ता तक मैं पहुंचने का काम किया हूं। ना मेरे पिताजी नेता है, ना मेरे माताजी नेता है, ना कुल कोई परिवार में नेता है। तो तेजस्वी यादव जी विरासत वाला खेती जोतने के लिए निकले हैं ना, दूरों दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और 2025 में एनडीए सरकार में नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री होंगे, उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। दिन में ही मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी। दरभंगा में आरजेडी का क्या हाल है? दरभंगा में आरजेडी का हाल तो देख रहे हैं कि लोकसभा में 1,67,000 से माननीय यहाँ के जो उम्मीदवार थे ललित यादव जी, वो चुनाव हार गए। क्यों चुनाव हारे? 40% यादव गोपाल जी ठाकुर को वोट करने का काम किया। मेरे जैसे यादव, जो मजबूत यादव है, सामाजिक रूप से कार्यकर्ताओं को लेकर के, लोगों को मिला के चलने वाले लोग, भाजपा के साथ हूं। तो गोपाल जी ठाकुर देख लीजिए, इतना विकास किए। दरभंगा में एयरपोर्ट लाए, एम्स का शुभारंभ हुआ है, आमस दरभंगा 4 लाइन का उद्घाटन हुआ है, बहुत सारा विकास का योजनाओं जो है चल रहा है। ठीक ना? अच्छा, एक सवाल है, डबल इंजन का सरकार है अभी आपका, और दोनार जो है बहुत सारा ओवर ब्रिज अभी तक रुका हुआ है, काम चालू नहीं हुआ। देखिए, 5-5 ओवर ब्रिज का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है, जिसमें दोनार भी है। 136 करोड़ के लागत से दोनार ओवर ब्रिज का भी अच्छा, उद्घाटन तो रेलवे स्टेशन का भी हुआ था। नहीं, उद्घाटन हुआ है, निश्चित रूप से काम होगा। इस दोनार ओवर ब्रिज में लालू जी के जो पीए हैं भोला यादव का रोकने का बहुत बड़ा उसमें हाथ है, योगदान है। काहे कि मछट्टा में जमीन, पुराना जो मछट्टा था दोनार के बगल में, भगत जी वाला जमीन भोला यादव जी अपने नाम से खरीदे हुए हैं या परिवार के किसी सदस्यों के नाम से खरीदे हुए हैं। तो भोला यादव जी अड़चन लगाए हुए थे ओवर ब्रिज के काम के रुकवाने में। लालू जी के करीबी माने जाते हैं। जब तेजस्वी पथ निर्माण मंत्री थे तो उस समय भोला यादव जी उस मंत्रालय में जा करके लिखा पढ़ी करके उस ओवर ब्रिज को रुकवाने में कि यदि किसी व्यक्ति का हाथ है तो उसका नाम है भोला यादव। विकास के कामों से भोला यादव को कोई मतलब नहीं है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं का अपमान हमेशा वो करते रहे हैं, बहुत लोगों का किए। विधायक वही रहेंगे, एमएलसी वही रहेंगे, संस्कृत बोर्ड के चेयरमैन वही रहेंगे, और चारा घोटाला में भी वही फंसेंगे। सीबीआई के मामला में भोले यादव फंसेंगे, रेलवे आईआरटीसी मामला में वही फंसेंगे। तो भोला यादव का विवादों से पुराना नाता रहा है, और विकास विरोधी भोला यादव को माना जाता है लोग। तो आपका मानना है कि कहीं ना कहीं आरजेडी दरभंगा में कमजोर हुआ है?
आरजेडी पूरे तरह से फेल हो चुका है। आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में पिछले बार एक ही सीट दरभंगा ग्रामीण का जीत गए थे, उसमें भी 1500-1600 मात्र वोटों से। इस बार 10 का 10 एनडीए सीट जीतेगा और फिर से एनडीए का सरकार बनेगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। दूरों दूर तक तेजस्वी यादव का कोई नामो निशान नहीं है। देख लीजिए, तेजस्वी यादव से पूछिएगा कि 15 सालों में बिजली का क्या हाल था, रोजगार का क्या हाल था, सड़क का क्या हाल था। ये देख लीजिए, 24 घंटा जो बिजली मिल रहा है माननीय नीतीश कुमार जी का देन है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का देन है। जो बिहार में शांति बहाल हो रहा है, देख लीजिए, कानून का राज है। बिना बिना लाई लपेटे के ये बता दीजिए कि दरभंगा से भाजपा का कितना सीट आने वाला है विधानसभा? देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव में 2025 के चुनाव में 225 सीटों से अधिक एनडीए और भाजपा चुनाव जीतेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। दरभंगा में 10 का 10 सीट हम लोग जीतेंगे। तेजस्वी का जो सपना है मुंगेरी लाल का मुख्यमंत्री बनने का, वो कभी पूरा नहीं होगा। तेजस्वी के पीछे एक हरियाणा का हरियाणवी सलाहकार घूम रहा है, संजय यादव जी। बताइए, संजय यादव हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हरियाणा में तेजस्वी यादव के बहनोई को जो लड़का चुनाव नहीं जिता पाया, बिहार विधानसभा के चुनाव की तरह वहां भी हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था रेवाड़ी सीट पर। तो वो लड़का, जब बिहार के ज्योग्राफी इतिहास का ज्ञान नहीं है, माननीय संजय यादव को राज्यसभा का सांसद ब्लैकमेलिंग करके लोग बना देता है, तो बताइए संजय यादव बिहार के बारे में क्या जानते हैं? तेजस्वी को गाइडलाइन बताने वाले, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखा रहे हैं संजय यादव। देखिए, पिछले दिनों अल्पसंख्यक भाई से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। आरजेडी में कार्यकर्ताओं का उपेक्षा हो रहा है, कोई मान सम्मान नहीं है। भाजपा का ही सरकार बनेगा, निश्चिंत रहिए। आखिर आरजेडी छोड़ के क्यों, कहाँ जा रहे हैं? आरजेडी छोड़ के देखिए भाजपा में आ रहा है, जनसुराज में लोग जा रहे हैं, जदयू में जा रहे हैं। आरजेडी माने परिवार का पार्टी हो गया है। दरभंगा में देख लीजिए, 4-4 गो माननीय है, जिसमें 3 माननीय का पुत्र आप सुनते हैं कि चुनाव लड़ेंगे। 30 साल एमएलए रहे, उसके बाद उनके बेटा एमएलए होंगे, उसके बाद उनका पोता एमएलए रहेंगे। और जो आरजेडी का कार्यकर्ता रहे, वो जीवन भर झंडा ढोते रहेंगे उसका। इसीलिए उससे नाराज होकर के भाजपा का दामन थाम रहा है और माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के हाथों को मजबूत कर रहा है, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कर रहा है।